अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। थ्योरी और कॉन्सेप्ट तो हम लोग सीख चुके हैं टेंजेंट इन नॉर्मल का। अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 के पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं 6.3 के लिए, वो सारा एग्जाम्पल्स को हम लोग कवर करेंगे। जिसमें एग्जाम्पल नंबर 14 है, कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। मतलब ये कर्व है हमारा, कोई भी कर्व हो सकता है। इसका जो पॉइंट है जहाँ पे x का वैल्यू 2 हो रहा है, उस पे हमको टेंजेंट का स्लोप चाहिए, इक्वेशन नहीं चाहिए। कोई नहीं, dy बाई डी एक्स निकाल लो पहले। dy बाई डी एक्स ही तो स्लोप कहलाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3x² माइनस 1। अब स्लोप कहाँ चाहिए? एट x इज इक्वल टू 2। तो नाउ dy बाई डी एक्स, नाउ dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि x के जगह पे 2 है, माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 में से 1 गया 11। हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको प्रिंट कर लीजिए आप। चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ अलग पूछ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 15 है ये। दूसरा कुछ पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट, मतलब वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप इज 2/3। मतलब कोई भी कर्व हो, उसके किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप का वैल्यू है, मतलब dy बाई डी एक्स, आप कह सकते हो एट x1 y1, एट x1 y1 हमको दिया हुआ है 2/3। तो ये पॉइंट आपको निकालना है। कोई नहीं, सबसे पहले dy बाई डी एक्स एट x1 y1 निकाल लेते हैं। इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। मेथड 1 देखो। मेथड 1 क्या है आपको कि डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा कठिन होगा। कठिन क्या, आप तो डिफ्रेंशिएशन के मास्टर हो चुके होगे अब। तो dy बाई डी एक्स करना है तो आपको बताया गया है कि रूट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले 1/2 रूट फंक्शन। फिर अंदर घुसते हैं 4x माइनस 3 पे, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 4। फिर -1 का डिफ्रेंशिएशन ये अलग है, इस रूट से फ्री है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो अब dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू x1, क्योंकि y तो इसमें है ही नहीं, वो कितना होगा, ये 2 से 2 कटेगा वैसे, तो 2 बाई अंडर रूट 4 इंटू एक्स के जगह पे x1 पड़ेगा माइनस 3, y तो है नहीं, और ये हो गया एट x इज इक्वल टू x1। और इसका वैल्यू हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3। बस इसको सॉल्व करेंगे। 2 से ये 2 कटेगा, ये 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आएगा अंडर रूट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, है ना। तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9। तो x का वैल्यू आ जाएगा 9 और 3 12/4, यानी कि 3। निश्चित रूप से 12 में से 3 गया 9। तो x का वैल्यू तो हमारा एक्चुअली x1 है। ये x1 का वैल्यू अगर 3 आ गया, तो इसी x का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे कर्व में। तो जहाँ का x रखेंगे वहाँ का y आ जाएगा, जहाँ का x रखेंगे वहाँ का y आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 है, और बाहर में -1 है। तो x का वैल्यू आप ये रख दो, तो वहाँ का y दे देगा, मतलब y1 दे देगा, है ना। x1 y1 चाहिए ना कर्व में, तो y1 रख दो। तो अंडर रूट 4 इंटू यहाँ पे x1 माइनस 3 माइनस 1, तो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू, क्योंकि x1 y1 कर्व पे ही तो है, तो कर्व को सेटिस्फाइड किया। अब हम x1 के जगह पे 3 रख देंगे, -3 -1, तो y1 का आया वैल्यू 4 3 या 12 में से 3 गया 9, 9 के बाहर 3, 3 माइनस 1, यानी y1 का वैल्यू हो गया 2। तो इस तरह से हमको x1 और y1 जो पॉइंट पूछ रहा था कर्व पे, वो आ गया 3,2, क्योंकि x का वैल्यू 3 आया है और y का वैल्यू 2 आया है। इस तरह से ये आंसर हो गया आपका। मेथड 2 क्या था कि अगर आप रूट से घबरा रहे हो डिफ्रेंशिएट करने में,
तो आप क्या कर लो, कुछ मत करो, ऐसे ही करो, घबरा क्या रहे हो। रूट का डिफ्रेंशिएशन आना ही चाहिए, क्यों एक ही क्वेश्चन को बार बार 2 मेथड 2 मेथड 3 से बताएं, है ना। ऐसे ही बना लो। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखे कि अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको स्लोप दिया हुआ हो तो आपको dy/dx एट x1 y1 मान के निकाल लेना है। x1 y1 का जरूरत पड़े तो dy/dx में हम रख देंगे और वो स्लोप जो दिया है उससे उसको इक्वेट कर देंगे, तो वहाँ से x1 का वैल्यू निकल जाएगा। उस x1 का वैल्यू अगर हम बोले कि x1 y1 अगर सेटिस्फाइड करेगा कर्व को, तो ये x1 y1 डालेंगे और x1 आ चुका है, तो जहाँ का x1 डालेंगे उस पार्टिकुलर पॉइंट का y1 तो वो देगा ही, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कर्व सेटिस्फाइड तो करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3,2 पॉइंट आ गया आंसर में। एग्जाम्पल नंबर 16 पे आते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है। सब एग्जाम्पल अलग अलग तरह का है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, जितना भी पॉसिबल लाइंस है हैविंग स्लोप 2। मैंने उस सारे लाइंस का इक्वेशन निकाली है जिसका स्लोप 2 हो एंड बीइंग टेंजेंस टू द कर्व, और वो लाइन क्या हो कि उस कर्व पे टेंजेंट भी हो। तो हो सकता है ना कि कर्व 2 जगह जाके टच किया हो ऐसे करके, है ना, इसका भी स्लोप है। और हो सकता है कि कभी कर्व जो है ऊपर जाके ऐसे गया हो, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप पैरेलल तो है ना, ये लाइन और ये लाइन, तो ये भी एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है, तो इसका भी स्लोप 2 ही है, इसका भी स्लोप 2 ही है क्योंकि पैरेलल है। तो वो कर्व पे डिपेंड करता है कि कर्व कैसा है। जैसे ये कर्व ऐसे हो गया मान लो, तो 3 का टेंजेंट हो गया, 1 2 3 4 5, और सब आपस में पैरेलल है 2 2 2 2 का। तो इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा। x2 x2 y2 मान रहे हो, इस पे स्लोप का इक्वेशन निकालना होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट तो अलग है ना, बस स्लोप ना सेम है, x4 y4 एंड सो ऑन। तो वो कर्व पे डिपेंड करता है, ये फील आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया एक ही ना टेंजेंट होगा, वो कर्व पे ना डिपेंड करता है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो काम करते हैं कि हमारा जो स्लोप दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, तो पहले y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो वो -2/x - 3 लिख सकते हैं। तो अगर हम पूछे कि dy/dx क्या होगा जी, तो dy/dx के लिए पहले -2 को बाहर कर लो और हो जाएगा ये 1/x - 3। अब तुम्हें बताया गया है कि 1/fx का डिफ्रेंशिएशन के लिए -1/f(x) का स्क्वायर करते हैं और फिर f' करते हैं, क्योंकि 1/x का डिफ्रेंशिएशन याद करवाए थे -1/x²। तो उसी तरह 1/ फंक्शन का क्या होता है, -1/ फंक्शन का स्क्वायर इंटू f'। तो यहाँ 1/x - 3 है, तो वो हो जाएगा -1/x - 3 का होल स्क्वायर इंटू x - 3 का डिफ्रेंशिएशन, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dy/dx एट हमको नहीं पता है कि वो पॉइंट क्या है, तो हम x1 y1 मान लेंगे। एट x1 y1 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाई, अब ये हो जाएगा x1 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dy/dx जो है स्लोप जो है वो 2 है। तो इसको अब इक्वेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो x1 - 3 का होल स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। इसका मतलब कि x1 - 3 जो होगा वो ±1 होगा, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस तो अंडर रूट होगा ही 1। तो x1 - 3 एक कंसिडर होगा 1, या फिर x1 - 3 कंसिडर होगा -1। तो यहाँ से x1 का वैल्यू आपका 4 हुआ, या यहाँ से x1 का वैल्यू आपका -2 हुआ। तो x2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि when x1 = 4 देन y1 = क्यों y1 = तो ये ऐसा कर्व है, मतलब ये कर्व का इक्वेशन है जहाँ का x डालोगे वहाँ का y मिलेगा।
तो अगर आप y1 x1 से इसको सेटिस्फाइड करोगे और y1 के x1 के जगह पे आप 4 डालोगे तो ये आएगा -2 डिवाइडेड बाई x -3 है, तो x के जगह पे आप 4 डाल रहे हो तो 4 - 3 यानी कि -2, यानी कि दैट इज़ पॉइंट आया 4, -2। फिर लिखोगे व्हेन x1 = -2 देन y1 = फिर -2 इसी में डालो तो ये आया -2 डिवाइडेड बाई x -3 है तो -2 - 3 डालोगे आप तो y1 का वैल्यू आएगा आपका माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। तो y1 का वैल्यू आया आपका 2/5। आई होप कि हम गलत कर रहे हैं क्या, है ना। तो देख लेते हैं, y1 का वैल्यू -2/x -3 है और यहाँ से -2 जब डालेंगे तो -2/-2 - 3 -5 तो होगा ही, प्लस 2/5 आएगा ही। सॉरी, ये वैल्यू +2 होगा क्योंकि -3 उधर जाएगा तो +2 बनेगा ना, और जब ये हम +2 डालेंगे तो ये आएगा आपका 2, क्योंकि -2 ऊपर से और नीचे से -1, तो y1 का वैल्यू 2 आया। इसका मतलब एक पॉइंट हुआ -2, तो पहला पॉइंट हुआ 4, -2 और दूसरा पॉइंट हुआ एक्चुअली x का वैल्यू आपका 2 आया हुआ था ना, तो 2, अब ये दोनों पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस बीइंग टेंजेंट टू द कर्व। तो 2 पॉइंट्स आया, दोनों पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, कोई नहीं, दोनों का स्लोप तो 2 ही है ना, तो कोई नहीं, बस निकाल लेंगे हम लोग, है ना, निकाल लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, लिखेंगे हियर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पहला पॉइंट 4, -2 हैविंग स्लोप, दोनों केस में ही स्लोप 2 ही है, इज y-y1 = m टाइम्स ऑफ x - x1। तो क्या हो जाएगा, y - y1 के जगह पे हो जाएगा -2, m के जगह पे हो जाएगा 2 और x - x1 के जगह पे 4। तो यहाँ से y + 2 = 2x - 4 × 8, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2x - 10। ये एक स्ट्रेट लाइन का आया इक्वेशन, है ना। और अब दूसरा क्या करेंगे, 2, पे, तो अब लिखेंगे अगेन या ऑल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, हैविंग स्लोप 2। फिर वही y - y1 = m टाइम्स ऑफ x1, फार्मूला तो लिखेंगे ही। अब y - y1 के जगह पे आप 2 डालोगे, m के जगह पे आप 2 ही डालोगे क्योंकि स्लोप भी 2 ही है, और x - 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका y - 2 = 2x - 4, तो y = हो जाएगा 2x - 2। तो ये दोनों आंसर होगा, दोनों ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जिसका स्लोप 2 दिखाई दे रहा है। इसका भी स्लोप 2 है, इसका भी स्लोप 2 है, क्योंकि y = mx + c ही तो होता है, जिसमें x का कोफिशिएंट m डायरेक्ट स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।